अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। भाजपा और एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी हैं। उन्हें हटाने और हराने के लिए विपक्ष कई विफल प्रयास कर चुका है, क्योंकि जनता विपक्ष से पूछती है कि आपका नेता कौन है, और इस सवाल का जवाब विपक्ष के पास होता नहीं है। तो आज के कार्यक्रम में जानेंगे क्या विपक्षी खेमे में इस समय जो हलचलें चल रही हैं वह नेता के चयन को लेकर चल रही हैं क्या। इसके साथ ही जानेंगे संसद के मॉनसून सत्र के लिए राजनीतिक दलों की और किसान नेताओं की क्या तैयारी है। साथ ही इस पर भी नजर डालेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में क्या बड़े फैसले हुए। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। संसद सत्र से पहले विपक्ष एकजुटता के साथ सरकार को घेरने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जब उससे यह पूछा जाता है कि तुम्हारा नेता कौन है, तो विपक्षी दल बगले झांकने लगते हैं। वर्षों तक भाजपा के साथ रही शिवसेना को विपक्षी गठबंधन के नेता की कमी काफी खल रही है। इसीलिए शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का सामना करने के लिए विपक्ष के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। संजय राउत ने कहा कि जब तक विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं आता है तब तक कोई चांस ही नहीं है। हालांकि संजय राउत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार सबसे सही उम्मीदवार हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि राहुल गांधी एक बड़े कांग्रेस नेता हैं, लेकिन उनसे भी बड़े नेता अभी मौजूद हैं। अब संजय राउत की नज़र में शरद पवार भले विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त नेता हों, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या शरद पवार के नाम पर कांग्रेस राजी होगी। सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से नाराज होकर पार्टी छोड़कर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने वाले शरद पवार को क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सोनिया गांधी आगे करेंगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। हम आपको बता दें कि इन दिनों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर काफ़ी सक्रिय हैं और वह कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी वाड्रा, कभी शरद पवार, कभी ममता बनर्जी आदि से मिल रहे हैं और उनकी कोशिश है कि विपक्ष को एकजुट किया जा सके। माना जा रहा है कि शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ अन्य दलों का प्रयास है कि अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला शरद पवार के नेतृत्व में किया जाए। दूसरी ओर संसद के आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देखना होगा कि सदन में सरकार विपक्ष पर भारी पड़ती है या विपक्ष सरकार को घेरने में कामयाब हो पाता है। वैसे तैयारी दोनों ओर से पूरी है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने जहां सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तथा केंद्रीय मंत्रियों ने संसद के आगामी मॉनसून सत्र से जुड़े विषयों पर चर्चा करने और विपक्ष का मुकाबला करने को लेकर पार्टी की रणनीति बनाने के लिए एक बैठक की। यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई, जो 1 घंटे से अधिक समय तक चली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और मुख्तार अब्बास नकवी तथा केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन सहित अन्य मंत्री बैठक में उपस्थित थे। उनके अलावा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी इस बैठक में शरीक हुए। सूत्रों ने बताया कि भाजपा नेताओं ने आगामी सत्र के लिए संसद में पार्टी की रणनीति पर और पूरक अनुदान मांगों और महत्वपूर्ण विधेयकों का पारित होना सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत चर्चा की। दरअसल पश्चिम बंगाल में भाजपा की शिकस्त के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं और वह कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जुड़े मुद्दे उठाने की योजना बना रहा है। वहीं भगवा पार्टी अपनी रणनीति को और सुदृढ़ करना चाहती है ताकि वह विपक्ष का कारगर तरीके से मुकाबला कर सके। लोकसभा में करीब 17 विधेयक पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं, जिनमें 5 विधेयक विचारार्थ और पारित करने के लिए हैं। वहीं राज्यसभा में समान संख्या में विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। इस बीच सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलना
सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की सर्वदलीय बैठकें सत्र आरंभ होने से पहले बुलाई जाती हैं। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई को आरंभ होगा और 13 अगस्त को उसका समापन होगा। अब जहां सरकार और विपक्ष संसद सत्र के लिए अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहीं किसान नेता भी तैयारी कर रहे हैं। कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि संसद सत्र के दौरान किसान भी संसद के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। ये कि 200 लोग जाएंगे, बस से जाएंगे, और हम तो ये कह रहे कि डीटीसी की बस करवाओ, उसका किराया देंगे हम। भाई वहाँ से जाएंगे, बस से जाएंगे, किराया देकर जाएंगे, और पार्लियामेंट के बाहर जाएंगे, वहाँ बैठेंगे। पार्लियामेंट में अंदर वो चलता रहेगा हाउस, और हम बाहर बैठे रहेंगे। जब हाउस खत्म हो जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से कैसे लोग जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, तो वो है सारी चीज़ें। आज मीटिंग हो रही और वहाँ पे राजवीर सिंह और लोग सारे पदाधिकारी हैं वहाँ पे, तो आज पूरा रूपरेखा बनाएंगे उसकी कि वे एक ही जगह से जाएंगे या अलग अलग बॉर्डर से जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे, सब इकट्ठे होकर कहाँ से निकलेंगे, तो पूरा रणनीति आज बना लेंगे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि 1 साल से अधिक समय में कैबिनेट की यह पहली प्रत्यक्ष बैठक थी और इसमें मंत्रिमंडल के सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। सूत्रों ने बताया कि इससे पहले मंत्रिमंडल की प्रत्यक्ष बैठक पिछले साल अप्रैल के पहले सप्ताह में हुई थी, जब देश में कोरोना वायरस महामारी फैली ही थी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की लगभग हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित रूप से बैठक होती थी। मंत्रिपरिषद के 7 जुलाई को विस्तार के बाद यह दूसरी बैठक थी। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने संसद सत्र को लेकर भी मंत्रियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी हुए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर सरकार का बड़ा जोर रहा। आइए देखते हैं मंत्रिमंडल की बैठक में क्या बड़े निर्णय हुए। विषय जिस पर मैं आने वाला हूं, क्योंकि कोविड के टाइम पर आपने योगा का भी, काढ़े का भी, आयुष मंत्रालय की भी एक भूमिका देखी। देश विदेश में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत की जाने वाले जो और कदम हैं, उनको और मजबूती कैसे मिले, इसके लिए आज निर्णय किया गया है कि नेशनल आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। नेशनल आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत कुल खर्च 4,607 करोड़ रुपया 5 वर्षों में किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से आयुष प्रणाली की शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा। नागरिकों को आयुष प्रणाली के माध्यम से प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स और होलिस्टिक हेल्थ केयर का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, उसमें भी लोग उसकी मदद ले सकें, उसका भी बल मिलेगा। और इससे डिसीज बर्डन यानी कि बीमारी का जो भार है वो भी पूरे हेल्थ सिस्टम पर भी कम होगा, लोग स्वस्थ भी रहेंगे। और हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो हमारी पद्धति है, जो कई हजार वर्षों से लगातार देश में चल रही है, उसको देश और विदेश में भी और लोकप्रिय किया जाए।